परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 10 और 11, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 10 to 11। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 81 है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेला और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। पीड़ा के मारे लोगों की जीभ ऐंठने लगी और वे अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करने लगे। फिर भी उन्होंने अपने अपने कामों से पश्चाताप ना किया। यहाँ पर पांचवें स्वर्गदूत के कटोरे का वर्णन है। एक भयानक और दर्दनाक अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये वचन केवल भौतिक अंधकार को नहीं बल्कि आत्मिक पतन और न्याय को दर्शाता है, जो सीधे पाप की जड़ पर प्रहार करता है। पाप के स्रोत पर न्याय, जजमेंट ऑन द सीट ऑफ सिन। पांचवा कटोरा किसी सामान्य जगह पर नहीं बल्कि पशु के सिंहासन, थ्रोन ऑफ बीस्ट पर उंडेला गया है। ये सिंहासन शैतानी व्यवस्था, अधर्म के केंद्र और मसीह विरोधी की सत्ता का प्रतीक है। परमेश्वर का न्याय सीधे उस व्यवस्था के दिल पर चोट करता है जिसने दुनिया को गुमराह किया है। आत्मिक अंधकार को भौतिक प्रकटीकरण। जो लोग परमेश्वर के आत्मिक प्रकाश यानी कि यीशु मसीह को ठुकराकर अंधकार के कार्यों में मगन थे, उन्हें सत्य के रूप में भौतिक अंधकार दे दिया गया। ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति या समाज सत्य से पूरी तरह मुंह मोड़ लेता है तो परमेश्वर उसे उसी के चुने हुए अंधकार के हवाले कर देता है। जीभ चबाना, तीव्र यानी कि बहुत तेज अंधकार के साथ जीभ चबाना असहनीय मानसिक पीड़ा और शारीरिक तड़प को दिखाता है। सबसे दुखद बात यह है कि वही जीभ जिसे पश्चाताप में झुकना चाहिए था, दर्द के कारण परमेश्वर की निंदा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये नरक की उस स्थिति का पूर्वाभ्यास है जहां रोना और दांत का पीसना होगा। ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स। रोम, पशु का सिंहासन। यूहन्ना के समय में पशु का सिंहासन सीधे तौर पर रोम शहर और रोमी साम्राज्य जैसे नीरो और डोमिटियन को दर्शाते हैं। रोम 7 पहाड़ियों पर बसा था, जिसे प्रकाशित वाक्य में आगे पशु के साथ सिर के रूप में दिखाया गया है। रोमी साम्राज्य खुद को पूरी दुनिया की रोशनी कहता था। जब यूहन्ना ने लिखा कि उसका राज्य अंधकार में हो गया तो ये रोम के राजनीतिक और आर्थिक और नैतिक पतन की भविष्यवाणी थी। इतिहास गवाह है कि रोमी साम्राज्य बाहरी आक्रमण से पहले अपने ही आंतरिक भ्रष्टाचार, गृह युद्धों और नैतिक अंधकार के कारण ढह गया। नीरो और डोमिटियन की जो मृत्यु है वो बहुत ही खराब थी और उन्होंने जो है खासतौर पे नीरो ने आत्महत्या करी और डोमिटियन ने के पत्नी ने ही उसके बेडरूम में उसकी हत्या कर दी। ये घटना ऐतिहासिक रूप से मिस्र पर आई 9वीं विपत्ति, घना अंधकार की याद दिलाती है, जो निर्गमन 10:21 से 23 में दर्ज है। मिस्र की 9वीं विपत्ति ऐसा अंधकार जिसे टटोला ना जा सके। मिस्र के सूर्य देवता का न्याय किया गया। पांचवा कटोरा, पशु के साम्राज्य पर अंधेरा छा गया। मसीह विरोधी के घमंड को तोड़ दिया और झूठी रोशनी का न्याय हुआ। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि अंधकार और फोड़ों की दोहरी मार हुई। यह कोई सामान्य अंधेरा नहीं था। वर्ष 11 में लिखा है कि लोग अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण तड़प रहे थे। ये फोड़े उन्हें तीसरे कटोरे के न्याय के दौरान हुए थे। प्रकाशित वाक्य 16 और 2।
चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई व्यक्ति पहले ही दर्दनाक फोड़ों से पीड़ित हो और अचानक वहाँ पूरी तरह नष्ट और पूरी तरह घना, ठंडा और दम घुटने वाला अंधकार छा जाए तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। प्रकाश न होने के कारण वे अपनी दवाइयाँ या इलाज नहीं ढूंढ पाते और डर व लाचारी के कारण अपनी जीभ चबाने लगते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के बिना सुरक्षा की हर व्यवस्था फेल हो जाती है। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा, पृथ्वी पर मसीह विरोधी ने खुद को ईश्वर घोषित कर रखा था और लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन इस विपत्ति ने साबित कर दिया कि पृथ्वी के इस नकली ईश्वर का अपने ही सिंहासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण केवल स्वर्ग के परमेश्वर का है। लोग जान चुके हैं कि ये दर्द पृथ्वी के किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग से आ रहा है। इसके बावजूद उनका अहंकार उन्हें ढूंढने नहीं देता। वे अपने झूठे और गौरव और मूर्ति पूजा और मसीहों के कत्ल और अपने कार्यों से मन नहीं फिराते हैं। हम यहाँ सीखते हैं कि पश्चाताप एक आत्मिक आशीष है। एक समय ऐसा आता है जब बार बार सत्य को ठुकराने के बाद मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो जाता है कि वह चाहकर भी मन नहीं फिरा पाता। ये पद चेतावनी देता है कि आज जब परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।